नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर पूजा सिंह चौहान, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर ऑफ शिवाय हॉस्पिटल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारी ओव्यूलेशन साइकिल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे कौन से दिन हैं जिसमें हम संबंध बनाने से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है, हमारे एग कब 14 डेज के बाद निकलते हैं जिससे हमें संबंध बनाने से जल्दी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब हमारे ओवरी, ये जो हमारी ओवरी है, इसमें से हर महीने एक एग निकलता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसी से हमारी ओवरी में से एक एग निकलता है बाहर और पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है अगर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवरी है वो हमारे हर महीने एक एग दे रही है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। बट जो एग है वो 18 से लेकर 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। अगर उस समय स्पर्म से ओवम का मिलन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बट ओव्यूलेशन कब है, किस टाइम पे होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि सारी फीमेल से सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो सबकी साइकिल्स का जो वेरिएशन है वो भी अलग होता है। किसी किसी का 24 डेज आती है साइकिल, किसी की 28 डेज आती है, किसी की 35 डेज आती है, किसी की 40 डेज आती है। साइकिल भी वेरिएंट होती है तो ओव्यूलेशन डे है वो भी वेरिएंट होते हैं, अलग अलग होती है। किसी की साइकिल छोटी रहती है, किसी की साइकिल लंबी रहती है। ठीक है, जैसे हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए है पेशेंट, ए बी सी डी, हमने 4 पेशेंट यहाँ पर लिए हैं जिनकी सबकी साइकिल अलग अलग है। तो जैसे आपका साइकिल 28 जून को पीरियड्स आए तो आपका ओव्यूलेशन जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है वो 10 जून होगा, मतलब 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ है। हमें बस ये याद रखना है क्योंकि इन 14 दिन को हम ल्यूटेजेनिक फेज या ओव्यूलेटिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो पीरियड्स आने के 14 दिन पहले अगर हमने उस समय संबंध बनाए तो हाँ, चांसेस हो सकता है कि आपको कंसीव हो सकता है। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ साइकिल है, स्पर्म हमारी बॉडी में जाके 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है। जैसे कि देख सकते हैं कि पेशेंट बी हमारा, उसकी पीरियड साइकिल 28 डेज की, मतलब हर महीने 28 डेज के बाद उसके पीरियड्स आते हैं। तो उसको 28 जून को उसका पीरियड आया तो उसकी साइकिल रही 14 जून को उसको फर्टिलाइज पीरियड है, मतलब 14 दिन जून को अगर वो संबंध बनाएगा तो उसको कंसीव करने के चांसेस रह सकते हैं। क्योंकि स्पर्म तो हमारी बॉडी में जो हमारे जेनाइटल एरिया में जाके 3 से 4 दिन ऑलरेडी सर्वाइव कर सकता है। तो कभी भी अगर, क्योंकि हम इसके आगे और पीछे दोनों समय ट्राई कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, तो हमारे चांसेस रहेंगे कि हम कंसीव कर सकते हैं। तो आपको बस यही कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि जो आपकी पीरियड साइकिल है उसके 14 दिन पहले आपको फिजिकल होना है, संबंध बनाना है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को नहीं पता होता है कि कब हमें संबंध बनाना चाहिए जिससे हम इजीली कंसीव कर पाएँ। बहुत सारी फीमेल्स, जैसे हमारा पेशेंट सी आ गया, पेशेंट सी के 35 डेज पीरियड आ रहे हैं, तो जैसे 5 जून को उसकी नेक्स्ट पीरियड साइकिल आने वाली है तो उसको संबंध कब बनाना है, 21 जून को संबंध बनाना है। 21 मतलब 20, 21, 22 इन तीनों दिन में से अगर उसने एक भी दिन संबंध बनाया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब पेशेंट डी जिसके कि 40 दिन की साइकिल है, मतलब उसके 40 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, ये लंबी साइकिल जिनकी रहती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो जो हमारा पेशेंट ए था वो शॉर्ट साइकिल वाला था और जो पेशेंट डी है वो लॉन्ग साइकिल वाला पेशेंट है। तो इसको जो नेक्स्ट साइकिल है, पीरियड आने वाले हैं 10 जुलाई को, बट उसको संबंध कब बनाना है, 26 जून को अगर उसने संबंध बनाए तो उसके कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको अपनी पीरियड साइकिल को ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इजीली आप पेपर पेन लेके अपनी बुक में या अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि मेरी पीरियड्स अब आ रहा है तो मुझे नेक्स्ट कब ट्राई करना है जिससे मैं इजीली कंसीव कर पाऊंगी। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि लॉन्ग समय से, मतलब लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ओव्यूलेशन है, अंडा है, वो महीने में एक ही बार हमारी ओवरी से निकलता है और बस 18 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। अगर उस समय हमने संबंध बनाया तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाएंगे। आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जल्दी ही कंसीव करना चाहते हैं तो अपनी जो पीरियड साइकिल है उसके 14 दिन पहले ट्राई कीजिए संबंध बनाने का, जिससे आप इजीली आप कंसीव कर पाएंगे। और आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी इजीली
मिलता है। तो अगर आपको ओव्यूलेशन किट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन किट में हम एस्ट्रोजन और LH हार्मोन्स चेक करते हैं। आप उसको यूरिन सैंपल के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपके पीरियड्स के 14 से 15 दिन पहले आपने ओव्यूलेशन किट का यूज़ किया, पहले यूरिन लिया, देन उसके 2 ड्रॉप आपने उसमें डाले, तो आपको 2 लाइन आ जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगी कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या नियर बाय है। तो उस समय आप संबंध बना के जल्दी ही कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम किस समय हमें संबंध बनाना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ। तो आज से ही आप ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है इजीली आप घर पे कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कुछ प्रेगनेंसी रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007098336। इस नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।